अभी मैं बीहट में हूँ और मैं आपको बता दूँ कि बेगूसराय बीहट हर चीज़ के लिए जानी जाती है, दिनकर की धरती है। और अब दिनकर धरती के साथ साथ शीतला माता मंदिर के नाम से भी बीहट जलेलपुर जाना जाता है। और हमारे साथ आज महेश दास महाराज जी हैं, उनसे जानेंगे कि पहली बार बेगूसराय जलेलपुर शीतला माता मंदिर आईपी गुप्ता, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाते हैं पान समाज के, वो आए थे, आशीर्वाद भी लिए हैं। ऐसा कहा जा रहा था और ऐसा कहा जा रहा है कि पहली बार बेगूसराय शीतला माता मंदिर उनका आगमन हुआ था। कई बातों पर चर्चा भी हुई थी, पान समाज के आरक्षण को लेकर, पान समाज को आगे बढ़ाने को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर, यानी तमाम चीज़ों पर चर्चाएं हुई है। महेश दास महाराज जी हैं, उनसे भी गुफ्तगू हुई है कि आखिर पान समाज का अधिकार कैसे मिलेगा, पान समाज आगे कैसे बढ़ेगा, यानी तमाम तरह की समस्याएं हैं। और जो लगातार लंबे समय से चल रहा था कि पटना में जो नेतागण बैठे हुए हैं उनको भी एकजुट करने का प्रयास लगातार पूरे बिहार के लोग कर रहे हैं, उसी प्रयास को आगे बढ़ाने को लेकर अब पान समाज के गार्जियन महेश दास महाराज जी हैं, उनकी अगुवाई में सभी लोगों को बहुत जल्द बुलाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जुड़ते हैं, महेश दास महाराज जी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर जो है अचानक आईपी गुप्ता का आगमन कैसे बेगूसराय में हुआ और अचानक शीतला माता मंदिर आशीर्वाद लेने क्यों आए, आखिर वजह क्या था। आईपी गुप्ता का सर पहली बार बेगूसराय के जलेलपुर शीतला माता मंदिर पर आगमन हुआ था, माता से आशीर्वाद भी उन्होंने लिया था। क्या कुछ बातें हुई सर और क्या कुछ आगे होने वाला है। आईपी गुप्ता जी को जब माता का बुलावा हुआ तब आईपी गुप्ता आए माता से आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत खुशी की बात है। लंबे अंतराल के बाद सर क्यों आए हैं? 16 में उन्होंने स्टार्टिंग किया था और 24 में आए हैं। वो जब माता का बुलावा होता है तब ये सब कोई आते हैं। उनको बुलावा हुआ तब वो आए। जान रहे थे पहले से, मगर उनको उतना पावर नहीं होते थे कि हम माता लिगुन महाराज जी से बात करें। जब उनको बुलावा हुआ तब अब पावर लगाए को आए माता को शरण में। पान समाज का जो अधिकार चला गया है, क्या उस पर भी कोई बातचीत हुई उनसे? कैसे उसको वापस किया जाएगा, कैसे जो है फिर से पान समाज को एससी में लाया जाएगा? देखिए, पान समाज को जो जिनिस आपस गया, हमको पान समाज को सबको एससी ख़त्म हो गया और हम सब चाहते हैं कि जितना नेता प्रदेश में हैं वो सब एक मंच पर आइए, सरकार से लड़ेंगे समाज के लिए। यही हमको कहना है। तो इसको लेकर सर क्या कोई टाइमिंग फिक्स हुआ है? क्या सभी से बातचीत हुआ है? कब वो आने वाले हैं, कब बातचीत होगी? देखिए, आईपी गुप्ता जी से बात होगी है इतना। उस दिन बोले कि जब बुलाएंगे महाराज जी हम आवेंगे आपको पास में। और सब राजीव जी से, संतोष जी से, मुकेश जी से बात हुए। वो बोले हैं कि हम भी आवेंगे, जब बुलाएंगे तब हम आवेंगे। क्या लगता है सर, जो दूरियां बढ़ी हुई है ये दूरियां ख़त्म हो पाएगी क्या? वो तो माता कृपा है कि सबको सद्बुद्धि दें कि सब एक मंच पर आवे समाज खातिर। पान समाज के लोग ऐसा मान रहे कि इससे पहले भी आपने अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाया था अपने माध्यम से। हाँ, करवाए थे। राजीव जी को, मुकेश जी को अध्यक्ष में, मुकेश जी राजीव जी के अध्यक्ष बनाए। प्रदेश के मुकेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव जी को सब समाज, सौंसे बिहार के लोग तकने थे, उनको सामने में चुनाव हुआ, अध्यक्ष बने। 1 अक्टूबर को जिला मुख्यालय भरने की बात कही जा रही है, तो क्या उससे पहले जो है पान समाज को मैसेज मिल जाएगा कि सारे नेता एक मंच पर आ गए हैं? देखिए, अब उस पर हम नहीं अभी कुछ बोलेंगे। पहले हम सब एक नेता के एकजुट करेंगे और तब ये जिनिस 1 अक्टूबर वाला हम बात बोलेंगे।
अच्छा। अभी उस दिन का माथा में नहीं हटाते हैं। अच्छा, इसको लेकर सर क्या प्रदेश के जो मेन नेता कह सकते हैं संतोष दास जी से कोई वार्ता हुई है क्या? हाँ, बात हुई। अच्छा। उन्हें बोले कि जब बुलाएंगे महाराज जी हम आवेंगे। बेगूसराय के पान समाज कुछ कहना चाहते हैं सर, क्या उस दिन उनकी उपस्थिति रहेगी या किस तरह से वार्ता होगी? देखिए, जिस दिन प्रदेश के सब नेता आवेंगे तो बेगूसराय जिला के जितना गणमान्य आदमी हैं पान समाज को, वो अपना अपना बात रखें अच्छा। सभी नेता के सामने में। और भी जिला से कोई नेतागण आने वाले हैं क्या उस दिन? हाँ, आने वाले हैं, जो नेता हैं सब आवेंगे। तो ये क्या माना जाए कि पूरे बिहार के लोगों के सामने एक बार फिर से एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा? एकदम 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 एक मंच पर आवेंगे सब, ये हमको विश्वास है। ऐसा कहा जा रहा है कि 6 अक्टूबर से उनका भी हांको रथ हम पान है, और ऐसा कहा जा रहा सर कि एक रथ निकलेगी और एक हेलीकॉप्टर की भी चर्चाएं चल रही है। आपके सामने क्या कुछ ऐसा चर्चा हुआ है कि जो? हाँ, वो चर्चा कहे और हेलीकॉप्टर से हम घूमेंगे। अच्छा। वो बोले हमको लोगों ने रखे हैं। अच्छा। हाँ, ये बात रखे। एक तरफ ये कहा जा रहा सर कि पान समाज के ना तो कोई एमएलसी है, ना कोई एमएलए है, ना कोई सांसद हैं, कि वो जो है रथ के साथ साथ हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे और पान समाज के लोगों को कहीं न कहीं मोटिवेट करेंगे कि आप सभी एक हो जाए अपने अधिकार को लेकर। देखिए, कोई कोई बेटा होता है वो समाज खातिर दौड़ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, उनको हम अभिनंदन करते हैं। अच्छा, तो क्या सर ये माना जाए कि हांको रथ हम पान है जब उड़ान भरेगी तो उसमें आपकी भी भागीदारी होगी, हर जगह आप भी उसमें शिरकत करेंगे क्या? ऐसा कुछ माना जाए क्या? देखिए, अभी नहीं सोचे हैं हम। अच्छा। रविवार को, भाई शुक्रवार को हम प्रदेश सब नेता को उतारते हैं अपने आवास पर और उनसे बात करेंगे। सभी नेता से बात यही करेंगे कि सब आप एक मंच पर आइए, हम साथ में हैं। यही खुशी हमको है, एक मंच पर सब आवेंगे तब। संतोष दास से क्या सर कोई बातचीत हुई है क्या? हाँ, उनसे बात हुए हैं, वो भी तैयार हैं कि हम आवेंगे आप महाराज जी के आवास में। आप जखने बुलाएंगे तखने हम आवेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सब एक होइए। अच्छा। ये हमारा उद्देश्य है। सर एक चर्चा और चल रही है, बिहार शरीफ के एक चेयरमैन हैं जो पान समाज के हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जदयू के नेता हैं और वो भी इस बार विधायक के चुनाव के लिए हामी भर रहे हैं और लगातार वो प्रयास भी कर रहे हैं। क्या वो मनोज पान उनका नाम बताया जा रहा है, वो क्यों नहीं सर अभी तक आपके दरबार में आए हैं और क्यों दूरी बनी हुई है सर? देखिए, सोजाती जिसको नाता रहता है और नेह है और सोजाती प्रेम है, वो जखने खोजेंगे हम तैयार हैं उनको साथ में, मगर अभी देर नहीं खोजे हैं तो हम नहीं जानते हैं। खोजेंगे तो हम तैयार रहेंगे, जहाँ देर उनको मदद करना पड़ेगा उतना देर हम मदद करेंगे कि उनको गने जिताने के लिए जब टिकट लेंगे तब। आईपी गुप्ता ने यहाँ कदम रखा, उसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई है। देखिए, बेगूसराय के ही कहते हैं कि बेगूसराय के जितना पान समाज हैं वो सब चाह रहे हैं कि जितना प्रदेश में नेता हैं एक मंच पर आइए और हम सब बेगूसराय के जितना जिला के पान समाज आदमी है आपको हम साथ में। पान आर्मी में सर किस एज के लोगों को रखना अति आवश्यक हो जाता है सर? देखिए, दौड़ने के लिए युवक को अभी इस्तेमाल करना ज़रूरी है और युवक रहेगा तो सगरों दौड़ेंगे और जितना बुजुर्ग हैं वो हमको साथ में है ये है। हाँ, पहले युवक का दौड़ना चाहिए। एक दो सवाल कन्हैया जी से जी। राजीव जी बोले हैं कि से जखने आप बुलाएंगे महाराज जी तखने हम आते हैं, आईपी गुप्ता जी से भेंट करेंगे। और संतोष पान भी बोले हैं जखने बुलाएंगे तखने आवे। थोड़ा सा एक दो सवाल कन्हैया जी से भी ले लेते हैं, क्योंकि कन्हैया जी कल चर्चा के समय मौजूद थे और आईपी गुप्ता का आगमन जब हुआ था तो काफ़ी चर्चाएं चली थी। सर पहला बार
आईपी गुप्ता का आगमन मां शीतला मंदिर में हुआ, उन्होंने आशीर्वाद भी लिया, क्या सारी बातें हुई थी सर? बातें तो बहुत हुई थी। पहले तो वो उनका कहना था कि हम आपको बहुत अच्छी तरह से जान रहे थे, लेकिन हम बहुत दिन से आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि हम आपके पास आए। तो महाराज जी का कहना हुआ कि देखिए, जब माता का बुलावा आता है तभी कोई आता है। आज उनका बुलावा था, आज आप आ गए हैं। उसके बाद कुछ संगठन पर चर्चा हुई और इस समाज का जो आरक्षण चला गया है, उस आरक्षण को वापस दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, सड़क से लेके संसद तक, तो उस लड़ाई के लिए अभी हमारे पौन समाज 2 विभाग में बटा हुआ है। तो जिसके लिए महाराज जी इस पर पहल कर रहे हैं और हमारे बेगूसराय के हर पौन समाज के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी स्वजाति हैं पौन समाज से, वो सब का कहना है कि जो भी नेता सब है 2 गुट में हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और उसके बाद जब ये लड़ाई होगी तो ये और रंग लाएगी। इसके लिए सबसे पूरे समाज में इस चीज़ का था, तो इसके लिए महाराज जी पहल किए हैं। तो महाराज जी जिस संगठन से जुड़े हुए थे अभी, जिसमें राजीव जी हैं, मुकेश जी हैं, संतोष पान हैं, वो सब भी तैयार हैं कि हम लोग हैं। तो एक आईपी गुप्ता जी से बात नहीं होता, कल प्रथम मुलाकात हुआ और महाराज जी सबसे पहले कि आप जो कार्यक्रम हॉको रथ अभियान चला रहे हैं, इससे पहले हम सोचेंगे कि आप पहले एक बार हम लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पर बैठिए और एक होके कोई कार्यक्रम कीजिए, और वो कार्यक्रम जितना मजबूत होगा उससे सरकार से, बिहार से लेके, प्रदेश से लेके देश तक की सरकार हिलेगी, जिससे ये आरक्षण जल्द से जल्द वापस दिया जाएगा। अच्छा, हेलीकॉप्टर चलाने की बात कही जा रही है कि जो हेलीकॉप्टर से भी जो मुआयना किया जाएगा और 5 समाज के लोगों के बीच जाकर वो वार्ता करेंगे और हेलीकॉप्टर का हेलीपैड वगैरह भी हर चीज़ बनेगा, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा। ऐसे हेलीकॉप्टर आता है तो ऐसे लोग देखने दौड़ जाता है, ऐसे हेलीकॉप्टर से अगर कोई प्रोग्राम होगा तो उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। और हेलीकॉप्टर से प्रोग्राम करना कोई मामूली बात तो है नहीं। हमको जहाँ तक लगता है हेलीकॉप्टर से प्रोग्राम होगा और हमारे सारे नेता जब एक साथ खड़ा होंगे तो ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है। ये थोड़ी सी जो इस समाज में जो दिक्कत है, जिसके कारण इस समाज से एक भी विधायक से लेके सांसद अभी तक नहीं बन पाया है, लेकिन अब ये उम्मीद है, ये बता रही है, भविष्य बता रहा है कि आने वाले समाज में इस समाज में भी सांसद और विधायक बनेगा। 5 समाज के लोग कह रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर कहाँ से आ जाएगा, हेलीकॉप्टर कैसे जो है उड़ान भरेगी? लेकिन किसी से कोई समझ नहीं। अब मुकेश सहनी कैसे सबसे प्रदेश में रथ घुमाया, तब तो ये तो जो प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश के नेता बताएंगे कि कहाँ से क्या कर रहे हैं, लेकिन समाज के लिए अगर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जी का एक ही है कि आप कोई भी कार्यक्रम कीजिए। हमारे राजीव जी भी हैं, वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, संतोष पान भी गांधी मैदान के कार्यक्रम को रखे हुए हैं और ये भी रखे हुए हैं। तो ये जो भी कार्यक्रम कुल अगर एक मिल के कार्यक्रम करेंगे तो वो जितना ताकत दिखाएगा, ताकत वैसे भी दिखेगा, लेकिन एक होकर जब ताकत दिखेगा तो उससे प्रदेश से लेके देश तक की सरकार को हिलना पड़ेगा और मजबूर होना पड़ेगा कि जो आरक्षण दे के जो ले लिए हैं उसको फिर हम वापस कर दें। चलिए, थोड़ा सा खड़गनारायण तांती जी हैं, जरा सर आपसे वार्ता करेंगे। कहा यह जा रहा कि इंजीनियर आईपी गुप्ता जो 5 समाज के हैं वो हेलीकॉप्टर से दौरा करेंगे और 5 समाज के तमाम लोगों से मिलेंगे, क्या आपको विश्वास होता है इस चीज़ पर? हाँ, विश्वास काहे न होगा। वो जब से सुन रहे हैं उनका तो अपना खर्च करके घूम रहे हैं आज तक, तो विश्वास तो होगा। अच्छा, आज तक कुछ बने नहीं है, कहीं किसी से कुछ लिए नहीं है, लेकिन अपना खर्च करके घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं तो हो सकता है, विश्वास तो है। अच्छा, महाराज जी एक बार फिर से सभी नेताओं को एक मंच पर लाना चाहते हैं ताकि एक संगठन मजबूत हो जाए और जो आपका अधिकार चला गया है वो अधिकार वापस आ सके। क्या लगता है कि सभी एक हो सकते हैं? एक महाराज जी के नज़दीक सब लोग नज़दीकी हैं, तो इनका बात मान भी सकते हैं। अच्छा, जो नहीं मानेंगे उसका हम लोग भी बहिष्कार करेंगे। अच्छा, हाँ, हमको लगता है कि अलग अलग दुकान जो चलाते हैं
वो अपना रोटी सेकने के लिए वो नहीं चलेगा। जब पूरा आरक्षण रविंद्र बाबू दे के गए, अपना पूरा त्याग दे के, पूरा मंत्री त्याग करके, और वैसे लोग दे के गए और इतना लोग नेता बन के घूम रहे हैं और सब लोग बुरा दिए। अच्छा, तो सब लोग बुरा दिए तो ये नेता सब अलग अलग रहेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। एक साथ रहेंगे तो एकता में ही बल है। और हमको लगता है कि महेश महाराज जी के नेतृत्व में एकताबद्ध हो भी सकते हैं। जो नहीं होंगे उनका हम लोग बहिष्कार करेंगे। अच्छा, ये लगता है हमको, हम ये करेंगे। अच्छा, आपका एक पान आर्मी बना है, तो क्या ये पान आर्मी बनना ज़रूरी है और क्या ये पूरे 38 जिला में भी होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। अच्छा, इससे क्या ऐसा- फ़ायदा होगा? फायदा होगा क्विक एक्शन। जब जहाँ कहीं जुल्म अन्याय हो रहा है, उजार पुजार, गरीब लोगों का ही तो ये जाति है, संगठन है। अब कहीं कुछ होता है तो नेता सब पहुंच नहीं पाते हैं। कहीं जानते थे रविंद्र बाबू तो पहुंच जाते थे। आज महेश महाराज जी भी पहुंच जाते हैं। देखते हैं हम जिला में आर्मी अगुवाई कौन काम करेंगे करेंगे। इसका? अगुवाई तो अभी हम लोग महेश महाराज जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। अब हमको तो उम्मीद इन्हीं से है, क्या कि सबको एकताबद्ध करना और ये आर्मी को चलाना, आगे बढ़ाना। और कैसे बढ़ाएंगे, कैसे चलेंगे, सब लोग मिलेंगे तो फिर उन पर उस बात पर विचार करेंगे। अब महाराज जी इसका माने जिम्मेवारी लेंगे, हम लोग को जो देंगे वो करेंगे। जितेंद्र जी, 8 साल के बाद बेगूसराय शीतला माता मंदिर महेश दास महाराज जी के यहाँ आईपी गुप्ता का आगमन हुआ, क्या कुछ वजह था? यहाँ आज ये शीतला माता के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए आए थे आईपी गुप्ता जी, और साथ साथ में संगठन को मजबूत करने के लिए भी आए थे। क्योंकि बेगूसराय ज़िला में अभी हमारा संगठन जो है महंत महेश दास महाराज जी के नेतृत्व में चल रहा है। और यहाँ संगठन जो है हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि जो एकताबद्ध हो। और दूसरी नंबर जो हमारे जितने भी राज्य में लीडर हैं अलग अलग हैं, आईपी गुप्ता हैं, राम सकल दास हैं, मुकेश तांती हैं, क्या कहते हैं ये संतोष दास हैं, ये सारे लोग अलग अलग हैं। तो बेगूसराय एक रास्ता पर लाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। और यहाँ वो खास करके आए थे एक मिलने जुलने के लिए। और आज मतलब जो है जब इस तरह की बातें आई गन तो हमारे महाराज जी ने उन लोगों को आश्वासन दिए हैं कि जब हम मतलब आप लोगों को मीटिंग बुलाएंगे तो आप लोग आ सकते हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया जो हम निश्चित रूप से हम आएंगे, और उन लोग भी आएंगे, तब पर भी आएंगे। और ऐसे भी हम आज से आना जाना हम शुरू कर देंगे। आपके नेतृत्व में हम भी यहाँ काम करेंगे। अच्छा, आरक्षण को लेकर क्या कोई बातचीत हुई है? क्या आरक्षण को लेकर भी पहल होगी क्या आईपी गुप्ता के द्वारा? आईपी गुप्ता आरक्षण के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और जगह जगह पर संगठन भी बना रहे हैं। और इधर भी आप देखे होंगे जो पटना में एक युवा का जो छात्र था जो बीपीएससी या कर्मचारी चयन आयोग या शिक्षक पात्रता जो पास किया है या शिक्षक की जो फॉर्म भरा था मतलब टीचर के लिए, उसमें जो है ये पान समाज जो है उसको अनुसूचित जाति से अलग कर दिया था। तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जो इन लोगों को अब जो है अनुसूचित जाति से हटा करके ईबीसी जो अत्यंत पिछड़ी जाति तौती का मतलब है उसको इसमें शामिल किया जाए। इसके लिए उन्होंने विरोध किया था, बीपीएससी का कार्यालय को घेराव किया था, सरकार से मांग किया जो भी आवेदन भरा गया है उसको आप वहीं रहने दीजिए। और जो अभी हम आ गए हैं अत्यंत पिछड़ी जाति में से, अब जो आवेदन होगा उस पर अत्यंत पिछड़ी जाति हम लोग लिखेंगे और जो निर्णय सरकार का होगा उसके आधार पर हम लोग चलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंजीनियर आईपी गुप्ता जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए बेगूसराय में महेश दास महाराज जी से मिलने गए थे? ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी पान समाज का जो है जो मतलब सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें पान समाज
संकट में आ गया है। इस संकट को दूर कैसे हो, इसके लिए आईपी गुप्ता जी राज्य स्तर पर घूम घूम करके एक संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने दिल्ली जा कर के वहाँ पर भी हमारे मंत्री जो हैं ये क्या है नित्यानंद राय जी से बातचीत की है और संतोषजनक बात हुआ। इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारा संगठन जो है हर जिला में मजबूत हो और एक रैली निकालेंगे जो ताकि राज्य स्तर पर गांधी मैदान को भरें, ताकि सरकार भी समझे जो इनके पास में संख्या अधिक है और संगठित है। अगर हम ऐसा नहीं मतलब इन लोगों को एससी में शामिल करते हैं तो हमारा सरकार जो है किसी भी समय ये गिराने का प्रयास करेगा और विधानसभा चुनाव है उसमें हमको जो है सो ये हराने का काम करेंगे। इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना ताकत जो है हमारी सरकार को दिखावें, संगठित हैं इसलिए। और प्रोफेसर संतोष दास जी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? प्रोफेसर संतोष दास जो हैं वे हर जगह वो भी प्रयास कर रहे हैं जो एससी में हमारा जो पांच समाज है उस समाज को फिर से सरकार जोड़ लें ताकि जो भी लाभ हम लोगों को मिल रहा था एससी का वो मिलता रहे। ये भी प्रयास कर रहे हैं अपना स्तर से। मुकेश जी, लंबे अंतराल के बाद बेगूसराय में आईपी गुप्ता का आगमन हुआ और महाराज जी ने साफ तौर कहा है कि मैं आपके साथ हूँ। देखिए, ये तो बहुत स्वभाव की बात है जो बरसों साल के बाद कहीं न कहीं हमको आईपी गुप्ता जी को आँख खुला जो महेश दास महाराज जी के पास आने का आगमन हो गया। हम तो यही कहेंगे जो महेश दास महाराज जी के पास जो आए कहीं न कहीं शीतला माता की उनकी छाया गई जिसके कारण वो पहुंच गए और पहुँचे तो बड़ी स्वभाव की बात है जो हम लोग भी उनके स्वागत किए तो अच्छी बात है। हमारे समाज ने कहीं न कहीं माता शीतला को प्रभाव पड़ा जो महेश दास महाराज जी के पास पहुँचे। आगे क्या लगता है कि जो महेश दास महाराज से जो बातचीत हुई है, क्या लगता है कि आरक्षण को लेकर जो है वो आगे पहल करेंगे? क्या लगता है पांच समाज को आगे बढ़ाने में वो हेल्प करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमको तो ऐसा लग रहा है उनकी जो चाल चलन और सारे सिस्टम ने हमने उनको देखा और जाने हमको कहीं न कहीं लगा जो नहीं इन्होंने पांच समाज के लिए ही लड़ाई को लड़ने के लिए ज़ोर शोर से समाज के साथ चल रहे हैं और समाज के साथ चलता रहेंगे। अच्छा, कहा जा रहा है हाको रथ हम पान है, जहाँ रथ के साथ साथ हेलीकॉप्टर की भी उड़ान भरने की बात कही जा रही है। देखिए, ये तो बड़ी स्वभाव की बात है। आज तक हमको लगता है 77 साल आज़ादी का हुआ है, लेकिन अभी तक हमको नहीं लगा जे एक भी पांच समाज का कोई रथ निकला और नहीं कोई हेलीकॉप्टर से घूमने का साहस भी किया। तो एक आईपी गुप्ता ही हमको लग रहा है जो पूरे बिहार में जो अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। कहीं न कहीं यह पान समाज को जगाने के लिए एक रथ भी निकाल रहे हैं, हाको रथ हम पान हैं, और साथ साथ एक हेलीकॉप्टर के भी आह्वान कर दिए हैं जो हेलीकॉप्टर से हर एक ज़िला में जा कर के हमने पान समाज को जगाएंगे। जो आपका भी समाज कहीं न कहीं एक वीर पुरुष बाहर निकल के आया है आपके लिए, आप लोग भी जागिए और अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए। बेगूसराय में भी क्या हेलीकॉप्टर उड़ेगी क्या? बिल्कुल उड़ेगी, हम लोग उनके साथ रहेंगे और बढ़ चढ़ के हम लोग कहेंगे पूरे समाज का, पूरे बेगूसराय जिला वासियों को जो आप जितना भी पांच समाज हैं आप लोग जागिए। अब सोने की वक्त नहीं रहा, अब जागने की वक्त आ गई है, आप लोग जाग जाइए। उस हेलीकॉप्टर में पांच समाज के कौन कौन नेतागण बैठे मिलेंगे? देखिए, हम तो कहेंगे जितना भी ऊपर में नेता हैं, चाहे आईपी गुप्ता हो, चाहे संतोष दास हो, या प्रवीण तांती हो, या मान के चलिए इंजीनियर डॉक्टर राजीव जी हो, या मुकेश तांती हो, या हीरामणि तांती हो, सबको हमको लगता है कहीं न कहीं उस
एक हेलीकॉप्टर में सब आदमी इकट्ठा होकर आएंगे तो हमारे पान समाज का बेगूसराय में भी एक वह ज्वाला उमर के आएगा जो लगेगा हाँ समाज मेरा कहीं न कहीं हेलीकॉप्टर से आया तो हम लोग भी उनके साथ हो जाएं। अच्छा, एक लास्ट सवाल करेंगे सर कि हेलीकॉप्टर की चर्चा लगातार हो रही है, तो क्या लगता है कि बेगूसराय में भी हेलीकॉप्टर की उड़ान भरनी चाहिए? इंजीनियर IP गुप्ता का स्वागत सभी को करना चाहिए। जी, हेलीकॉप्टर बेगूसराय में भी आना चाहिए और दूसरी नंबर उससे आने से हमारा समाज जो दलित पिछड़ा है वे समझेंगे कि हमारा समाज भी हेलीकॉप्टर से चलता है। दूसरी नंबर जब हेलीकॉप्टर से आएंगे तो उनका ये उद्देश्य रहेगा, हमारे यहाँ जितने भी मतलब हमारे पान समाज के भाई हैं जो कैसे व्यक्ति हैं जो हेलीकॉप्टर से आए हैं, चलो हम थोड़ा देखते हैं। हमारे समाज में भी लोग हेलीकॉप्टर से चलते हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से हेलीकॉप्टर को देखने के लिए और हमारे मतलब IP गुप्ता और हमारे जितने भी नेता हैं राज्य में या देश में, वे सारे लोग जब आएंगे तो उनका एक अपना पहचान होगा और हमारा समाज का भी मान सम्मान बढ़ेगा।